तो हटा ही देंगे हम। चलो, कल जो मेन टॉपिक करवाया, ध्यान रखना हम ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेट्रा हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम फिजिक्स में कर चुके हैं। ठीक है जी। और एक और टॉपिक था जो हमने नहीं किया, वेव्स का, लाइट का। ठीक है जी, ऑलरेडी निपटा चुके हैं हम। ठीक है, कल फिर मेन हमने किया था बेसिकली एसिड, बेसिस और साल्ट। ठीक है, उसके सब्जेक्ट, उसके कोई भी सब्सटेंस रहता है, मैटर की स्टेट्स ऑफ मैटर करा था हमने बेसिकली। ठीक है ना, एक एक्स्ट्रा जो है वो है प्लाज्मा अपना, जो आंख की लपट होती है। ठीक है ना, समझो वही प्लाज्मा। ठीक है ना, जो चीज हमको दिखाई देती है, जैसे मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ और मुझे आप दिखाई दे रहे हो, ध्यान रखना ये प्लाज्मा से निर्मित है। जो भी दृश्य दिखाई देता है वो प्लाज्मा, और ये भी एक मैटर की ही स्टेट होती है। किसी किसी को भूत भी दिखते हैं, पता है ना, तो प्लाज्मा ले लेते हैं। ठीक है जी, एसिड करा था फिर हमने। ठीक है ना, एसिड को किस हिसाब से किया था, एक बार डेफिनेशन समझ ली एसिड की। ठीक है जी, फिर सीधे यूजेस पे आ गए थे। फिर जो कॉमन लाइफ में जो एसिड्स यूज हो रहे हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड यूज हो रहा है हर खाने की चीज में, जो बाहर से आप ले रहे हो सिट्रिक एसिड है। ठीक है ना, ऐसे ही लैक्टिक एसिड, ये जो दूध से और खट्टे दूध से जो निर्मित होती है। अब जैसे पिज्जा खाते हो, है ना, ये खट्टे दूध से बनता है। चीज चीज वगैरह ये इसके अंदर लैक्टिक एसिड वगैरह रहता है। ऐसे ही बटरिक एसिड, ये मतलब खट्टा मक्खन या घी वगैरह होता है, ये ग्रेप से मिलता है, विनेगर सिरके से मिलता है, एप्पल से। ठीक है ना, और ये स्टेरिक जो होता है, ये फॉल्ट, ये फैट्स, सॉरी, FATS था, ये वसा से मिलता है। ठीक है जी, ऑक्जेलिक अपना टोमेटो वुड और सीरियल से मिलता है। ठीक है जी, कार्बोनिक एसिड जो है आपको सोडा वाटर से मिलता है। ठीक है, फिर स्पेसिफिक हमने कर लिया था कि जैसे HCl का क्या यूज होता है बेसिकली, जैसे आप कह रहे थे डाइजेशन में यूज होता है। इसके बाद HCl का एक और था जो कल मैं आपको पॉइंट बताना भूल गया। मुझे बेसिकली कल रात को जब मैं सोने लगा तो मुझे जब ध्यान आया कि भाई ये मैंने पॉइंट करवाया था कि नहीं करवाया था। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अलग अलग भी करे थे ना हमने, ऐसे, हाँ ये हमने इसमें HCl में गैल्वेनाइजेशन कर दिया था, है ना, टेक्सटाइल और डाइंग इंडस्ट्री में कर दिया था, जिलेटिन हमने बना लिया था। पता नहीं कौन सा पॉइंट याद आया था मेरे को। बाथरूम क्लीनर हो गया था। ठीक है जी, गैस्ट्रिक जूस रह गया, हो गया था। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस हो ही गया था। ठीक है, कल फिर हमने बेसिस कर लिया। बेसिस के अंदर हमने सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज पीएच कर दिया था। पीएच की हमने फुल फॉर्म लिख ली थी, पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है जी, आज हम जो निपटा रहे, हेडिंग बनाओ साल्ट। लवण। देखो जी, सिंपल सिंपल इसकी डेफिनेशन लिखो। लिखो जरा, जब एसिड जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, तो साल्ट प्लस वाटर बनता है। जब एसिड, एसिड मतलब अम्ल, रिएक्ट करता है किसके साथ, बेस के साथ। बेस मतलब अक्षार, तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, लवण प्लस जल बनता है इससे। हाँ जी, बेस, ध्यान रखना ये बेस, कभी वो आधार वाला बेस समझो, क्षार। ध्यान है, हमने वो किया था, HCl पेट में जाता है। HCl का क्या काम है बेसिकली, उसके अंदर एसिड मिलाना। एसिड मिलने के बाद वो आगे जाके उसमें बाइल जूसेस वगैरह मिलते हैं, जो क्या करते हैं, इस एसिड को अक्षार में बदल देते हैं, एल्कलाइन में बदल देते हैं। कल एक स्टेटमेंट भी लिखी थी कि सारे के सारे
बेसिकली जो एल्कलाइन है वो एसिड्स है, लेकिन सारे के सारे एसिड एल्कलाइन हुए जरूरी नहीं। एल्कलाइन वो, सॉरी एसिड कह रहा हूँ, सारे के सारे एल्कलाइन बेस है, सारे के सारे बेस एल्कलाइन हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सिर्फ उन्हीं बेस को एल्कलाइन बोलते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। ठीक हो गया जी, चलो डन हो गया। बहुत सिंपल सिंपल, चलो कोई टेंशन तो नहीं है। ठीक है, चलो जी आगे करो। सिंपल हेडिंग बना लो, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स। ठीक है जी, नंबर 1 लिख लो, सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी, सोडियम क्लोराइड का यूज होता है, 1 2 3 करके लिख लेना, या फिर अगर यूं है कि भी अगर ये एक लाइन में लिखने हैं तो कोमा कोमा लगा लेना, या फिर छोटा छोटा करके लिख लेना, जैसे कि फ्लेवरिंग एजेंट है ये। और क्या काम करता है, सलाइन वाटर, ये देखो याद करो, कहीं ना कहीं नाम सुना होगा सलाइन वाटर, ये मेडिकल लाइन में। सलाइन सर ये वो होता है सलाइन मोटर, मतलब इससे थोड़ा अगर शरीर के अंदर जाए ना तो वो चक्कर जैसा लगता है। ड्रिप वगैरह लगवाई कभी? हाँ वो पाउचेज आते हैं, या पुराने जमाने में शीशी आती थी उसकी, कांच की, उसमें पानी जैसा होता था, उसके अंदर फिर इंजेक्शन लगाते थे, हाँ, सर वो ये स्लाइन वाटर के अंदर इंजेक्ट करे जाते हैं, फिर ड्रॉप ड्रॉप करके शरीर में चढ़ाया जाता पीले पीले बिटाडीन जैसा कलर का होता है, उसको पानी में डालते हैं, पहले फिर सोल्यूशन में डालते हैं। है। पीले कलर वाला भी होता है, उसके अंदर तो ऑलरेडी बीटाडीन मिक्स होती है। अभी इस डीजे का कांच सकता है तो उसके हाथ में था, उसके लिखा है सलाइन मोटर। हाँ, फिर वो वे चक्कर आते हैं बाद में, जो शरीर के अंदर जाता है तो ठीक हो जाता है, थोड़ा एनर्जी छोड़ता है, एनर्जी रिलीज हाँ, करता है, ठीक है ना। अच्छा लगता है। ये सोडियम क्लोराइड होता है, उसी का यूज है। ठीक है जी, किचन के अंदर क्या है, फ्लेवरिंग एजेंट है इन फूड में, और मेडिकल लाइन में इससे क्या बनता है, सलाइन वाटर बनता है। पानी में मिला देते हैं उसको। ये मिला मिलाया आता है। लेट से आपको कोई इंजेक्शन लगवाना है, तो कोई ऐसा इंजेक्शन है, कोई बहुत पावरफुल इंजेक्शन भी होते हैं जो धीरे धीरे जाए शरीर में तो ज्यादा इफेक्ट में आते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं, स्लाइन वाटर की बड़ी बोतल लेते हैं, सारा का सारा इंजेक्शन नहीं होता, फिर उसके अंदर इंजेक्शन मार देते हैं, उसकी उस बोतल के अंदर कुछ करके, वो फिर स्लाइन वाटर के अंदर मिक्स हो जाती है, और फिर आपके ऊपर ड्रिप ड्रिप करके चढ़ाई जाती है, ड्रॉप ड्रॉप करके। ठीक है ना, स्लाइन वाटर ध्यान रखना, वो तो आपके पास जो येलो वाला था वो बीटाडीन बेस वाला स्लाइन वाटर था। हाँ, ठीक है ना, एक नॉर्मल वाला आता है, मान लो, क्योंकि बीटाडीन तो क्या है, वो शरीर के ऊपर यूज करते, शरीर के अंदर यूज नहीं करते बीटाडीन। हाँ, ठीक है ना, एक्सट्रीमली यूज हाँ, तो एक बिल्कुल पानी जैसे कलर का आता है, ये बोतलें। हमारे टाइम में तो बेसिकली, हमारा टाइम तो इस तरह बोलो, पता नहीं कितना पुराना, शीशे की बोतल आती थी। ठीक है ना, एक एक बीटाडीन के बेस वाला सलाइन वाटर, एक बिना बीटाडीन के बेस वाला सलाइन, जो बिना बीटाडीन के बेस वाला सलाइन वाटर होता है वो बिल्कुल पानी जैसा होता है। व्हाइट कलर। यस, बेसिकली क्या, नमक मिलाया होता है उसको, साल्ट ही पड़ रहे हैं। ठीक है जी, सोडियम क्लोराइड। चलो जी, नंबर 2 लिखो जी, सोडियम आयोडेट। सिंपल एक यूज है, ये क्या है, आयोडाइज्ड सॉल्ट। लिखो, आयोडाइज्ड सॉल्ट टू प्रिवेंट गोइटर। बायोलॉजी वाले बताओ, गोइटर क्या होता है? फिर मुझे विटामिन बी की कमी से होता वाइटामिन, ये बेसिकली आयोडीन की कमी से होता है। है, सी और वैसे एस क्या होती होती है, ये गोइटर कहाँ से, थायराइड। थायराइड क्या है, ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, ज्यादा इधर गले में है। घोगा हो जाता है, घेगा, घोगा बार बार निकलता है, घेगा हो जाता है। ये भी पुराने समय में आता था, पुराने समय में जब टाटा सोल्ट चला था, याद है किसी को? टाटा नमक आज की डेट में सबसे ज्यादा बिकता है। पुराने समय में आयो, ये टाटा नमक नहीं, सबसे पहले इसको आयोडीन नमक कहना शुरू करा। ठीक है ना, अब क्या है, आयोडीन, जिससे घोगे जैसी बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, अगर पशुओं में घोगा हो जाए तो 1 हफ्ते मर जाता है पशु। ठीक है ना, ये देखा होगा ना, किसी किसी गर्दन पे ऐसी गांठ वगैरह होती है, ये बेसिकली थायराइड की वजह से होती है। वो अपना जो हार्मोन्स होते हैं वो ज्यादा रिलीज करने लग जाता है थायराइड, क्योंकि ग्लैंड है वो। ठीक है ना, ज्यादा हार्मोन रिलीज करेगा तो वो फिर शरीर के अंदर इफेक्ट आता है। एक इलाज है इसका, क्या, आयोडीन नमक खाओ, या फिर भैया समुद्री मछलियां बहुत ज्यादा खाओ, समुद्री मछलियां किसी, क्योंकि नमक भी समुद्र से ही आता है। चलो नेक्स्ट,
सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट क्या होता है जी? पहला यूज इसका है, ये वॉशिंग सोडा होता है। नंबर टू, ये ग्लास बनाने के काम आता है, ग्लास बनाने हेतु। नेक्स्ट करो जी, सोडियम बेंजोएट। मुझे 10th क्लास याद आती है, जब केमिस्ट्री उठाई ना मैंने, मेरे को बहुत जोर से 10th क्लास है, उसी में होते थे। सोडियम बेंजोएट, ये क्या है? ये फूड प्रिजर्वेटिव है। और खास तौर से कौन से फूड? पिकलनेस वाले फूड, पिकल्स एक्सेट्रा, है ना। अचार काफी समय चलता है, और जरूरी थोड़ी ना कि अचार उसमें तेल में डूबा ही हुआ हो, सूखा अचार भी होता है, लेकिन बहुत चलता है। तो क्या मिलाते हैं? सोडियम बेंजोएट मिलाते हैं। नंबर 5, पोटेशियम नाइट्रेट। ध्यान रखो, पोटेशियम नाइट्रेट, कभी भी आवाज ये शब्द सुनाई सुनाई दें तो ध्यान रखना, ये गन पाउडर को बोलते हैं, है ना। जैसे नॉर्मल अनार वगैरह, जैसे दिवाली वगैरह आएगी, जो नॉर्मल पटाखे बजाते हैं, और जो गन पाउडर रहता है वो बिल्कुल अलग होता है, देखने में भी बिल्कुल अलग होता है। ठीक है जी। गन पाउडर आप अन्यथा, जैसे जैसे ये दिवाली में बम आते हैं, हर किसी ने छुटाए होंगे, ठीक है ना। लेट से मैं ये जो पटाखा होता है, इस पटाखे को ऐसे बीच में से काट के और ये बारूद निकाल दूं और उसमें आग लगा दूं, कैसे चलेगा? अगर ऐसे ही मैं बुलेट खोल के और गन पाउडर ऐसे डाल दो और उसमें आग लगाऊं, तो ये धमाके के साथ एक बार में ही जल जाएगा, फक। ठीक है जी, बहुत खतरनाक होती है। इसलिए जो, अब अगेन, शोर उतना ही होता है, लेकिन जो, अगर लेट से गन पाउडर में जो उसके कार्ट्रेज होता है, अगर मैं नॉर्मल बारूद मिलाऊंगा तो गोली यहीं पे 101 मीटर जाके रुक जाएगी, 101 मीटर कह रहा हूँ, 10 मीटर पे रुक जाएगी। लेकिन गन पाउडर अलग से उसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी, क्या होता है? सिंपल पोटेशियम नाइट्रेट होता है वो। ठीक है जी, बहुत तेज गति से और बहुत ही द्रुत गति और आवाज के साथ ही चलता है। और किस में यूज होता है? फर्टिलाइजर में। भाई, नाइट्रेट की कमी है इस धरती में, तो यूरिया कौन सा लाओ? पोटेशियम नाइट्रेट वाला लाओ भाई। ठीक है जी। चलो जी, इसके अलावा माचिस देखिए ना, मैच स्टिक्स होती हैं, मैच स्टिक्स और बॉक्स के ऊपर जो बारूद लगा रहता है, वो क्या होता है? पोटेशियम होता है। चलो जी, नंबर 6, कैल्शियम क्लोराइड। इससे भी डेली पाला पड़ता है भैया। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये। ये इसका यूज कहाँ होता है? जो गैसेस होती हैं लेबोरेटरीज एक्सेट्रा में, गैसेस में से मॉइस्चर निकालने हेतु काम आता है। ये वो है, वो छोटा सा पैकेट होता है, कोई मेडिसिन वगैरह की चीज में रखा होता है। बेसिकली पानी, अगर आप इसको अदरवाइज खाने पीने के लिए यूज समझ रहे हो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के लिए यूज कर रहे हो, तो ये काम क्या करता है? मान लो किसी को बहुत ही ज्यादा, जैसे बच्चे आजकल क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं बहुत ज्यादा, बार बार पानी पीते हैं,
तो क्या है, दिमाग के अंदर पानी चढ़ जाता है, तो क्या इनको ये पाउडर दिया जाता है। ये क्या करता है, बेसिकली सोख लेता है जितना भी शरीर के अंदर पानी रहता है, ठीक है जी। अगर हवा में इसको खुला छोड़ोगे, ठीक है जी, तो ये पानी सोख लेगा। ये तो नॉर्मल नमक भी करता है। इस बार तो खैर इतना ह्यूमिडिटी वाला मौसम नहीं आया। आप ये जो कॉमन साल्ट होता है ना घर के अंदर जो खाने में डालते हैं, ठीक है जी, आप इसको क्या करो, टेबल के ऊपर जो साफ टेबल हो उसके ऊपर बूंदे गिरा दो, इसकी बूंदे कह रहा हूँ, इसकी दाने गिरा दो नमक के, ठीक है जी। विद इन आधा पौना घंटा ये दाना खत्म हो जाएगा, उसकी जगह ना एक पानी की वो बन जाएगी, पानी की बूंद जम जाएगी वहां पे, क्योंकि नमक तो अदरवाइज भी मॉइस्चर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। चलो जी, लो जी, इसके बिना तो काम ही नहीं होता। नेक्स्ट लिखो, कैल्शियम कार्बोनेट। देखा हो किसी ने चूना पत्थर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लाइमस्टोन, ठीक है जी। ये किस किस चीज में काम आता है, ये भैया कंस्ट्रक्शन में काम आता है। पुराने जमाने की सफेदी देखी थी, है ना, वो पत्थर पत्थर से आते थे, उनको ऐसे फोड़ के, ठीक है जी, मोटा मोटा सोटा मार के उनके ऊपर, ठीक है जी, और पाउडर बनाने की जरूरत नहीं होती, बस मोटा मोटा सोटा मार के, बड़े बड़े पत्थर आते थे तो इतने इतने साइज में तोड़ देते थे उसको, ठीक है जी। और ये जो ड्राम आते थे, ड्राम के अंदर, नॉट प्लास्टिक, ठीक है जी, लोहे के जो स्टील के ड्राम आते थे, ड्राम के अंदर पानी डाला और उसके अंदर ये चूना पत्थर डाल दिया, ये अब रिएक्ट करके क्या, ये गर्मी छोड़ता था, पूरे पानी को ऐसे उबाल देता और गैस छोड़ता था पानी के अंदर से, ठीक है जी, बहुत गर्म होता है, तो इसको रात भर के लिए छोड़ देते थे, ठीक है जी। फिर उसके बाद सुबह तक किसी गर्मी शांत हो जाती थी, फिर उसमें से निकाल निकाल के और अच्छे तरीके से दड़ के उसको, ठीक है जी, और सफेदी बना देते थे, नील मिला देते थे उसके अंदर, नील बढ़ा के, और वो कुचियां, कुची देखी होगी ना, वो सण की जो बनती होती थी, भारी भारी झाड़ू टाइप, वो मिलाकर पुराने घरों के ऊपर सफेदी मार देते, ठीक है जी। और कहाँ यूज होता है, कंस्ट्रक्शन में सीमेंट बनती है भैया आज की डेट में इससे, ठीक है जी। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में काम आता है ये, ठीक है जी। अब क्या है, अगर आप पृथ्वी पर अयस्क देखोगे, अयस्क मतलब जैसे अब जैसे कि मान लो सोने की अगर मैं बात करूं, कुछ सोना जमा जमाया थोड़ी ना मिलता है धरती में, वो मिट्टी और उसका और दूसरे मटेरियल का अयस्क बना हुआ मिलता है, और बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो अब क्या है, उसको भट्टी में डाल दिया, अब कैसे, वो तो सारा का सारा लिक्विड बन गया, अब इस लिक्विड में से सोना और दूसरा जो एक्स्ट्रा मटेरियल वो कैसे अलग करें, तो क्या करते थे, सीधा उसके अंदर चूना मार देते। चूना से क्या होता था, वो गर्मी छोड़ेगा, बुलबुले बनाएगा, बुलबुले में जितनी भी अशुद्धियां होती थी वो बुलबुले पे चिपक के बाहर निकल जाती थी, उसको फिर साफ करते रहते थे, ठीक है जी। ये प्रोसेस भी कराऊंगा आज मैं आपको। चलो जी, नेक्स्ट पे आ जाओ, नंबर 8। चलो, कैल्शियम सल्फेट, बहुत बार पूछा गया अब ये। चलो, मैं सिर्फ पीओपी लिख रहा हूं, क्या होता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, तुमने देखा होगा घरों के अंदर ये डिजाइन बना देते हैं सुंदर सुंदर, ठीक है जी, पीओपी की मूर्तियां बना देते हैं, ये क्या होता है, ये कैल्शियम सल्फेट होता है, ठीक है जी। पीओपी में काम आता है, पीओपी बनता है इससे, और इससे ये सीमेंट इंडस्ट्री में भी काम आता है। और वो उसमें भी काम मेडिकल पर्पस में ये हाँ, है ना। यस, ठीक है जी, सीमेंट इंडस्ट्री में किसे, जिप्सम के रूप में काम आता है, इसको दूसरा नाम जिप्सम भी बोलते हैं। ये जो अपना पीओपी, हर्ष किस लिए बोल रहा है, हर्ष बोल रहा है जैसे वो क्या बोलते थे उसको, प्लास्टर। प्लास्टर, यस, प्लास्टर बांधते थे ना जब कोई हड्डी टूट जाती थी, प्लास्टर बोलते थे उसको, ये बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। अब शायद आजकल तो पूरे फ्रेम आ जाते हैं बने बनाए, बड़े बस वो यूं करके क्लिप करने पड़ते हैं बस। चलो जी, नंबर 9, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है जी। इसका कैसे यूज होता है, एज डिसइंफेक्टेंट,
इन्फेक्शन को दूर भगाने वाला डिसइंफेक्टर, ठीक हो गया जी। और कलर रिमूवर की तरह भी यूज किया जाता है। ब्लीच करवाया कभी चेहरे का? कराया होगा, नहीं करवाया? ब्लीच नहीं करवाया? ये देखो जितने भी बॉलीवुड के आप ये जो मेल एक्टर्स उनको देखोगे, इतना खतरनाक होता है भाई साहब वो, अगर बार बार वो अप्लाई किया जाए तो ये दाढ़ी के जो बाल होते हैं ना काले काले, ठीक है जी, ये अपना कलर भी खो देते हैं, चामड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। जितने भी आप एक्टर देखोगे, अगर उनके अगर ओरिजिनल बालों का कलर दाढ़ी का कलर देखो, ये सारे चामड़े हो गए। ये इतना जबरदस्त कलर रिमूवर होता है, ये नेचुरल चीज में से कलर निकाल देता है। ये जो अब देखो एक्ट्रेसेस वगैरह आती हैं, ठीक है जी, काजोल काजोल करते रहते हैं भाई साहब, मैंने देखा काजोल जो भाई साहब बिल्कुल, नहीं नहीं बिल्कुल ही डल कलर था, ठीक है। ब्लैक कलर होना डल कलर होना नहीं है, ठीक है। बस क्या है वो उसमें वो अलग ही कोई टाइप की उसकी, ठीक है। ये शाहरुख खान दोनों को दोनों बहुत बूढ़े थे, और लगा लगा कर प्लीज लगा लगा के थी, समझ में नहीं आती भैया कौन घूम रहा है कौन नहीं घूम रहा। ये कौन है, ये शिल्पा पांडे, शिल्पा 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 शेट्टी, हाँ इसका भी ये हाल था, ठीक है जी। देखो कितने हो रही होगी, ठीक है जी। ये क्या है, हफ्ते में 2 बार ब्लीच मरवाओ, करवाने मत लग जाना ठीक है ना। ब्लीच करवाने से बेसिकली क्या है, जो स्किन का जो जो नेचुरल मेलानिन होता है वो खत्म हो जाता है, और ये कैंसर कोज करता है। हाँ जी। नंबर 10, एल्यूम। एल्यूम क्या होता है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको एल्यूम भी बोल देते हैं प्यार से। ये बेसिकली किस लिए यूज होता है, ये वाटर प्यूरिफिकेशन के जैसे यूज होता है, वाटर प्यूरिफायर या वाटर प्यूरिफिकेशन लिख देता हूं। और डाई इंडस्ट्री में, डाइंग इंडस्ट्री, और यह लाइक एंटीसेप्टिक यूज होता है, और खास तौर से आफ्टर शेव बोलते हैं इसको। ठीक हो गया, डन, सिंपल है, चलो। आओ एक बार जो है मैं आपको उसके दर्शन करा देता हूँ आज, एलिमेंट्री टेबल की। हालांकि उसमें से आएगा नहीं, बस थोड़ा सा ये है कि एक बार बच्चे को पता होना चाहिए। ये देखो, इसमें मोटा मोटा कर लेंगे, लेकिन आज होमवर्क दूंगा मैं आपको, क्योंकि हो सकता है इसका नंबर ना आए आज, ठीक है। तो एक मोटा मोटा होमवर्क दूंगा, जैसे कि बड़े ध्यान से ये देखो, ये ऐसे, ये वर्टिकली कितने हैं, 1 2 3 4, इस हिसाब से गिनने हैं, ठीक है जी। इनको अलग से नहीं गिनोगे, ये जो नीचे हैं, ठीक है ना, ये 1 2 3 4 ऐसे गिने जाएंगे, ठीक हो गया। ये कितने हैं, ये अलग होंगे अब इसके अंदर, हॉरिजॉन्टली कितने हैं ये, ठीक है जी, कॉलम वाइज कितने हैं, डन हो गया। टोटल कितने हैं ये, सही। ये कलर अलग अलग कैसे हैं, हाईली रिएक्टिव किस तरफ है और कम रिएक्टिव किस तरफ है, ठीक है ना। ये देखो जैसे पोटेशियम सोडियम, ये इस तरफ है, ये हाईली रिएक्टिव है, जो लाल वाले हैं, ठीक है ना। और इधर ब्लू वाले ये कौन से हैं, जो सबसे कम रिएक्टिव है, ठीक है। ऐसे ही पीएच का सिस्टम चलता है इनका, डन। कम पीएच वाले इधर, ज्यादा पीएच वाले इधर, ठीक है ना, क्योंकि कम पीएच वाले ये एसिडिक रहते हैं, ज्यादा पीएच वाले बेसिस रहते हैं, डन, सिंपल। देख लो जरा, ध्यान रखना कोई नॉर्मल नॉर्मल ना देखे, ठीक है ना। जैसे कि देखो ये जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, बड़ा करूँ और
दिखा क्या लिखा है, फी। बट है क्या ये आयरन है असली नाम इसका, ठीक है जी। ये तो इसका सीक्वेंस है 22 23 24 25, ठीक हो गया जी। ये जो लिखा हुआ है इधर, डन। ये देखो क्या है, ये इसकी वैल्यू बता रहे हैं 55.845, ये इस हिसाब से, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन खोजोगे तो ओ नाम से मिलेगी, आयरन खोजोगे तो एफ ई नाम से मिलेगा, सही। इसके बाद अपना यू देखो, यू दिखाई दे रहा है कहीं पे, ये देखो गोल्ड हो गया, जैसे ए यू है, ए यू के नाम से इसका सिंबल हो गया, 79 इसका नंबर हो गया। पीरियोडिक, पीरियोडिक या फिर एलिमेंट्री टेबल बोलते हैं इसको। ई कहाँ है, ई यू, 63 के बाद अच्छा ये तो है यूरोपियम, ये रहा यूरेनियम 92, ठीक हो गया जी। इस हिसाब से चलेगा ये, डन हो गया। ये वैल्यू का पता लगता है। जैसे ये कौन सा है यूरेनियम, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर दिखाया जाता है आपको, यूरेनियम 238। लेकिन बॉम्ब में कौन सा यूज होता है, यूरेनियम 235, ठीक है ना। तो इसके आइसोटॉप्स अलग कर लेते हैं, ठीक होगा ना। आज आइसोटॉप्स वगैरह भी क्या है, सब कुछ आपको पता लग जाएगा, ठीक है जी। मैं बेसिकली कल परसों ही वो देख रहा था, जो पाणिनि का जो फॉर्मूला है, ठीक है जी, उसके हिसाब से तैयार करवा रखी है। आप बेसिकली देखोगे तो इसके अंदर यू के यू संस्कृत के शब्द जो है यू के यू ले रखे हैं, ठीक है ना। पूरी की पूरी टेबल बनाया हुआ है, ठीक है जी। जैसे कि हिये, नैये, अर्य, कुर्य, अक्षय, ठीक है ना। ये सारे के सारे ये यू के यू ले रखे हैं, ठीक है ना। बट वो काम की बात नहीं है। देख लो जरा एटॉमिक नंबर, इसका पीरियोडिक टेबल में कौन सा नंबर है, जैसे कि ऑक्सीजन कहाँ है, ये 8वां नंबर है। ये देखो हाइड्रोजन 1, ठीक है जी। दूसरा हीलियम, डन। लिथियम, बेरिलियम, और इधर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना। डन हो गया। फिर ये ऊपर क्या होता है, ये आपका एटॉमिक वेट रहता है, वैल्यू रहती है इसकी, ठीक होगा जी। ये इसका सिंबल है, ठीक है ना। जैसे कि आयरन का सिंबल एफ ई, गोल्ड का सिंबल ए यू, यूरेनियम का सिंबल यू, ठीक हो गया। ऐसे ही सिंबल रहेगा, नीचे इसका नाम आएगा, सिंपल है, डन। बिल्कुल अनभिज्ञ होकर मत जाना पेपर के अंदर, सिंपल रहेगा, ठीक है। ये टोटल ये होमवर्क की तरह ले जाओ, ये टोटल कितने हैं, इधर टोटल कितने हैं, ठीक है जी, पहले वाली उसमें, नीचे कितने हैं अलग से, ठीक है जी। अदरवाइज टोटल कितने हैं, वर्टिकल, ठीक है जी, क्या है, कॉलम किसको कहते हैं। हाँ यूरेनियम बहुत बार पूछा जाता है, गोल्ड पूछ लेते हैं, ठीक है ना। हाँ ऐसे पूछ लेते हैं। और जैसे कि मैं आपको बताऊं, क्रोमियम पूछ लेते हैं, क्रोमियम कहाँ है। हाँ बाकी मेन मेन ये बात ठीक है, मेन मेन जो ऊपर पहले 20 है। बट अगेन ध्यान रखना इसमें नहीं पूछे जाएंगे, बस आपको पता होना चाहिए, सिर्फ ऐसे दिखा रहा हूँ। बहुत ज्यादा डीप हो जाएगी, फिर वो उनके बस की नहीं रहेगी एचपीएससी के, तुम्हारे तो कहाँ बस की रहेगी। चलो जी नेक्स्ट हेडिंग बनाओ जरा, लिखो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन देख लिया, एलिमेंट्री टेबल में कौन सा नंबर था इसका, नंबर 6, ठीक हो गया। वैल्यू देखो कितनी इसकी, वैल्यू मतलब इसकी, इसका वेट कितना है। पीरियोडिक टेबल में इसका नंबर तो आ गया, इस नंबर को क्या कह रहे हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है जी। वैल्यू कितनी है इसकी, 12, बस, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आओ जी वापस आ जाओ, लिख लो जरा एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लो, लिख लो कार्बन। अगेन कुछ बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड मत पढ़ो, क्योंकि कार्बन का एक एटम, ठीक है जी, डन, और ऑक्सीजन के दो मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, है ना। इसी कारण से क्या बोलते हैं इसको, CO2।
लेकिन हम CO2 की बात नहीं कर रहे हैं, हम एलिमेंट्री टेबल के एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, क्या है? कार्बन। कार्बन लिखो, कार्बन एक नॉन मेटल है, मेटल तो नहीं है ना, धातु तो नहीं है ना, नॉन मेटल है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना बताया था? 6, और मास नंबर 12 है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, यह है ग्रुप 4A में आता है। ठीक है जी। और जैसे कि ये देख लो जरा, ये किस हिसाब से चलता है ग्रुप 4 ये बेसिकली देखो, ये जो आपको अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं ना, ये ग्रुप्स हैं। ठीक हो गया? ये एक ऑर्डर में बना रखे हैं, जिसको हम नहीं पढ़ेंगे। तो 1 2 3, ठीक है जी, 4 और ये 5, ये पांचवा, ये सॉरी चौथा या पांचवा, इस हिसाब से पता नहीं ऊपर से करते किस हिसाब से करते हैं, ये चौथे ग्रुप में आता है। ये ध्यान रखना, ये कलर के हिसाब से। जैसे कि ये है ना उसका, ये सेम कलर है ना। देखो जरा इस ग्रुप का क्या नाम है, पॉली एटॉमिक नॉन मेटल्स। ठीक है जी, ये इस ग्रुप में आता है। डन हो गया? चलो वापस आ जाओ और लिखो। और अदरवाइज नंबर वाइज देखोगे तो इसका ग्रुप कितना है? 14 है, एलिमेंट्री या फिर पीरियोडिक टेबल में। अब ग्रुप 14 कैसे है, देख लो जरा। ये देखो जी, इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक हो गया? सही। ऊपर से जब आप देखोगे तो इसको ग्रुप बोलते हैं, ऐसे करके काटोगे तो इसको कॉलम बोलेंगे। ठीक है ना? जो आज घर पे होमवर्क करोगे, ये वही है। चलो ये आगे आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। आई डोंट नो वैलेंसी क्या होती है, लेकिन लिख लो, वैलेंसी कार्बन की 4 है। ये वैलेंसी वैलेंसी का अर्थ है, वैलेंसी क्या होती है पता वैलेंसी? नहीं सर, बस वर्ड याद आया कि कर रखा है ये कभी। मिला ही नहीं, मैंने बड़ा ढूंढा है वैलेंसी वैलेंसी नहीं। ठीक है ना? यही उसमें है तब तो। इसकी ये वैलेंसी सर वो वाली चीज होती है कि कितने कार्बन शेयर कर सकता है शायद, रिएक्शन में कितने अपने कार्बन दे सकता है, कितने एटम दे सकता है, कितने वैलेंसी कितने पावर अपने बोलते हैं। एलिमेंट देगा ये? हाँ, यही प्रोटॉन होती न्यूट्रॉन है कितने, इलेक्ट्रॉन कितने शेयर करेंगे? ठीक, अपने कितने शेयर कर सकता है कोई नहीं, वैलेंसी ढूंढेंगे पावर। इसको। चलो ये 4 शेयर कर सकता है, ठीक है। चलो एक बार जरा अच्छे तरीके से, अब जैसे कार्बन और अदरवाइज मैटर मैं आपको कराऊंगा, उसको समझने के लिए एक एक बेसिकली टर्म हो रहा है जिसका मतलब समझना है। लिखो एलोट्रोपी। एलोट्रोपी बेसिकली किस चीज को कहते हैं? क्योंकि अब कार्बन, अगर कार्बन कहूंगा तो सिर्फ कार्बन कार्बन पे सवाल थोड़ी ना आएगा, सवाल तो आएगा भाई साहब डायमंड पे। पूछ लेंगे डायमंड कहाँ पर मेंशन्ड है, कहाँ? एलिमेंट्री टेबल में। ठीक है ना? चलो जरा लिखो, लिखो जब किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज को हिंदी में लिखना है तो विशेषताएं अलग होती हैं,
फिजिकल प्रॉपर्टीज से। तो उन्हें एलोट्रोप्स कहते हैं। कह देते हैं भेद समझने के लिए। ठीक हो गया? सही। ये समझ रहे हो कैसे क्या लिखा हुआ? अगर केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो तो ये समझने के लिए, इसके बीच के भेद को समझने के लिए इनको क्या बोल देते हैं? एलोट्रोप्स बोल देते हैं। जैसे कि मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, आपने बचपन से किया होगा ये, कार्बन का प्योर रूप, जिसको बोलते हैं भैया प्योर कार्बन है ये, ठीक है ना, प्योर रूप लिख देता हूं, ठीक है जी, हमारी पृथ्वी पर पाया जाता है, ठीक है ना, सही है, पृथ्वी लोक में पाया जाता है। जिसका मनुष्य यूज करता है, ठीक है जी, कार्बन का प्योर रूप। अगर हम पानी बोलते हैं तो पानी की फॉर्मेशन क्या है? H2O, हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक मिलकर क्या पानी बना देते हैं? कार्बन। कार्बन मतलब सी। ठीक हो गया? क्या बोलते हैं उसको? डायमंड बोलते हैं उसको। ये प्योर प्योर कार्बन है। अगर आप कार्बन को इकट्ठी करके उसका संघनन कर दोगे तो क्या है? ये डायमंड बन जाएगा। ठीक है जी। लेकिन रासायनिक प्रॉपर्टी कार्बन की और फिजिकल प्रॉपर्टी भाई साहब इसकी डायमंड की बहुत अलग अलग है। सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है ये पृथ्वीलोक पर, अभी तक जो मनुष्य को पता है। इससे ज्यादा हार्ड मटेरियल अभी तक मनुष्य की नॉलेज में नहीं है। हो सकता है ब्रह्मांड के किसी ग्रह पर या ब्रह्मांड के किसी कोने पे कोई मटेरियल हो, मनुष्य जाति को ना पता हो। ठीक हो गया? सिंपल हो गया? अगर आप कार्बन को देखोगे तो कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, लेकिन कार्बन का बिल्कुल प्योर रूप जो अदरवाइज आपको फिजिकली मिलता है उसकी प्रॉपर्टीज अलग है। तो क्या बोल देते हैं? डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ अ कार्बन। सिंपल हो गया? डन हो गया? चलो लगे यार, डायमंड की हेडिंग भी बना लो, लिख लो यही पॉइंट। नंबर 1, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। नंबर 2 लिखो, हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल स्लैश सब्सटेंस एवर नोन। ठीक है जी। नंबर 3, और क्या खासियत है? ट्रांसपेरेंट होता भी है ना? वो बाहुबली में वो दूरबीन में लगा के वो देख रहा होता वो खैर पुराने जमाने में इसलिए भी यूज करते थे। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है इसकी? 3.52। 52। ठीक है। बताओ डायमंड वैसे कितना अट्रैक्ट करता है? डायमंड अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ? वेदों की बात बता रहा हूँ। अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। अगर ग्रेविटी की बात समझेंगे तो ध्यान रखो, जो अभी तक जो अंग्रेजों ने साइंस बनाई है, जो इंग्लिश पीपल ने साइंस बनाई है, उसके अंदर आज तक ग्रेविटी की डेफिनेशन नहीं है। ठीक है ना? वर्ल्ड ग्रेविटी वो खुद से गुरुत्व उसमें वेदों से लिया गया है। वेदों के अंदर गुरुत्व की बेसिकली बहुत तगड़ी डेफिनेशन दी गई है, लेकिन वैज्ञानिकों के बीच में नहीं पसती। लेकिन वैज्ञानिक कितनी कोशिश कर ले, जाना तो उसी तरफ पड़ेगा। ठीक है जी। जो कोई भी चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक है जी, किसी भी कारण से अट्रैक्ट करे, उसको गुरुत्व बोलते हैं, गुरुत्व बल बोलते हैं। ठीक है ना? सही। यस। ठीक है जी। बेसिकली वो गुरुत्वाकर्षण होता है। ठीक है ना? ये सबसे ज्यादा बेसिकली गुरु के अंदर बताई जाती है। ठीक है ना? अपनी तारीफ मार रहा हूँ। ठीक है। इस कारण से गुरु शब्द से गुरुत्व निकलता है।
जो गुरु आदमी रहेगा, ठीक है ना, तो स्टूडेंट उसके पास आएंगे, वो क्या कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है जी। ऐसे ही गुरुत्व एक विलक्षण बेसिकली गुण भी होता है, किसी किसी मेटल और धातु में मिलता है, ठीक है जी, तो डायमंड के अंदर भी पाया जाता है, ये अपनी तरफ बुला लेता है करके, ठीक है जी। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये बैड कंडक्टर है भैया, कंडक्टर, CONDUCTOR, कंडक्टर, ठीक है जी। बैड कंडक्टर मतलब कुचालक, किसका, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। डायमंड को गर्म करते रहो, लगा दो उसके नीचे, कुछ फर्क ना पड़े उसके, इसको बिजली के झटके देते रहो, इसके कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। लेकिन हाँ, अगर आप डायमंड को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हो तो ये इवेपोरेट हो जाता है, गायब हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो, वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पेन दू क्या, है सर, बैग में है। नहीं, मेरे पास बहुत पड़े हैं, लो। हाँ जी, वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद है रिफ्रैक्टिव, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, यस, ठीक है जी, चमकता है ना ये, लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 2.415, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 1500 डिग्री सेल्सियस, कैसे लिखोगे, देखो ऐसे लिखोगे, 1500 डिग्री ऊपर और सी, सेल्सियस, ठीक है, से ज्यादा गर्म करने पर यह ग्रेफाइट में बदल जाता है, काला हो जाएगा, ठीक है जी, और ग्रेफाइट में बदल जाएगा। और इसी कारण से नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो ब्लैक डायमंड को, पता नहीं इस दुनिया का सबसे महंगा जो हीरा है वो पता नहीं पिंक डायमंड है, ब्लैक डायमंड है या ब्लू डायमंड है, ऐसे कुछ करके, ठीक है, सबसे महंगा जो रत्न है इस पृथ्वी लोक पे, जो अंग्रेज यहाँ से चुरा के लेके गए। लिखो ब्लैक डायमंड कोल्ड, क्या बोलते हैं ब्लैक डायमंड, डायमंड को कार्बोनेडो, कार्बोनाडो, इसके अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स ट्रांसेस ऑफ ग्रेफाइट, ये पृथ्वी के अंदर दबाव में पड़ा पड़ा, ये कभी हीरा बना होगा, उसके बाद ये हीट के संपर्क में आ गया होगा, 1500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के संपर्क में आ गया होगा, ठीक है जी, जिसके कारण इसके अंदर ट्रांसेस आ गए, किस चीज के, ग्रेफाइट के, और इसका कलर कैसा हो गया, ब्लैक कलर बन गया इसका, ठीक है जी। नेक्स्ट बनाओ जरा, लिखो जरा एलोट्रोप लिखो अगला, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को कैसे लिखोगे, GRAPHITE, ग्रेफाइट को बेसिकली प्लम्बागो भी बोलते हैं, प्लम्बागो, और इसको ब्लैक लेड भी बोलते हैं, देखो ये ग्रेनाइट आजकल घरों में भी यूज करते हैं, वो तो ग्रे नाइट है सर। हाँ सॉरी, हाँ हाँ, वो ग्रे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेनाइट, ठीक है जी, इसी को ही, पेंसिल वगैरह में होता है ना, यस, लेड। लेड, हाँ, ये काला होता है, पेंसिल देखिए ना सिक्का उसका, बेसिकली उसका, ये जब बहुत मजबूत हो जाता है तो इसका, इसके बेसिकली जो इसका जो मूर्त रूप होता है जो भौतिकी में पाया जाता है, बेसिकली ग्रेनाइट के उसमें यूज करते हैं, बट ये पॉइंट बनाओ मत इसको, छोड़ दो इसको, करो जरा, इसकी लिखो जरा विशेषताएं, इट इज सॉफ्ट, ये पेंटर के घर में मिलता है आपको बेसिकली, इट इज सॉफ्ट, कोमा ग्रीसी,
GREASY, ग्रीसी, ग्रीस समझते हो ना, ग्रीस हुई, ग्रीसी, कोमा डार्क ग्रेइश, GREYISH, ग्रेइश, स्लेटी, कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल्स होते हैं और ये सॉलिड होती है। कलर इस लाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। चलो जी नेक्स्ट लिखो इसकी विशेषता जरा। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सही है जी। अगर डायमंड के साथ कोई रिएक्शन वगैरह करनी होती है, डायमंड को गर्म वगैरह करना होता है, ठीक है जी, तो ग्रेफाइट के फ्लास्क के अंदर उसको गर्म किया जाता है, क्योंकि ये वो वाली हीट भी सहन करता है जिसके ऊपर डायमंड पिघल जाए, या फिर डायमंड भी जो है अपना वाष्प बन जाए, कुछ भी हो जाए उसको, ठीक है ना, ये उसके ऊपर भी चला जाता है। जो हार्डेस्ट जो मेटल होते हैं, जो ग्रेफाइट के जो बेसिकली क्यूब्स बना के, या उनके क्या बोलते हैं उसको, फर्नेंस या फिर फ्लास्क बना के उसके अंदर डाल के चीजों को गलाया जाता है। हाँ जी। नंबर 3 लिखो, इसकी स्पेसिफिक लिखो, इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.3। नंबर 4, केमिकली मोर रिएक्टिव देन डायमंड। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो जी, इसकी इलेक्ट्रिक फर्नेसेस बनाने में यूज होता है इसका। फर्नेसेस स्पेलिंग देख लेना। फर्नेसेस होता है भट्टी, फर्नेस बनाने हेतु। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो, ये मॉडरेटर के जैसे भी यूज होता है। किसमें? न्यूक्लियर रिएक्टर में। और एज ए लुब्रिकेंट भी यूज होता है। कहा? इन मशीनरी। काला तेल देखा ना, मशीनों का तेल जो होता है काला तेल, उसमें डलता है। काला इज जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेफाइट इनटू इट। ठीक है ना, क्यों है? क्योंकि जितनी बड़ी मशीन होगी, अब वो उसके अंदर मान लो गियर के अंदर है या फिर किसी शाफ्ट के अंदर जो मशीन के अंदर है, अब वो क्या घूमेगी, घर्षण होगा, गर्मी ज्यादा पैदा होगी। आप ग्रेफाइट के अलावा कोई भी मटेरियल डालोगे वो जड़ के खत्म हो जाएगा, तो इंजन भी जाम करेगा। लेकिन ग्रेफाइट अपना गर्मी सहन करता रहेगा, ग्रेफाइट का कुछ नहीं बिगड़ता। बाइक वगैरह में भी यस, कार्बन के पास, कार्बन की सॉरी डायमंड के बाद सेकंड नंबर पे नॉन हार्डेस्ट सब्सटेंस है पृथ्वी को, जो ह्यूमन को पता है। ठीक है ना, इस कारण से इसको डाल देते हैं। और क्या है कि इसका नेचर बहुत बढ़िया होता है। अगर डायमंड मान लो वाइस वर्सा कर दूं इसका, तो आज की दुनिया में जो ये ग्रेफाइट होता है ये डायमंड के जैसे महंगा होता है, और जो अपना डायमंड होता है वो ग्रेफाइट के जैसे सस्ता होता है, उसका यूज कर रहे होते हैं। ठीक होगा जी। चलो जी, लगे आप हाइड्रोकार्बन भी समझ लो क्या होता है। ठीक है जी। ये बेसिकली लिखो जरा, कार्बन कंपाउंड्स एंड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है जी। सही, इसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है जी। देखो जी,
कार्बन जो है बत्ती की तरह हो गया। बात होती है ना, बात दिया जा रहा है ना कभी। अगर सरसों के तेल को आप उसके अंदर एक डाल लो और उसके अंदर माचिस की तीली डाल दो, सरसों का तेल जल जाएगा, जल उठेगा। माध्यम चाहिए, माध्यम। अब सरसों के तेल को जलाने के लिए अब दिवाली पे दिए लगाओगे, ठीक है जी, बात बनाओगे, ठीक है जी, फिर उसके अंदर तेल डालोगे, उस बत्ती को भुगोगे, फिर जलाओगे, फिर आग लगेगी, ठीक है ना। तो बत्ती का तो काम कार्बन करेगा। हाइड्रोजन तो भैया अपने आप में एनर्जी है। हाइड्रोजन तो सूर्य है स्वयं, समझ रहे हो ना, है ना। सूर्य सूर्य क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोजन के एटम मिलके वहां हीलियम में बदल रहे हैं, हीलियम जो उस पर फिर वो आग लग रही है, उससे उससे काम होता है। कौन सा, फ्यूजन या फिशन, क्या चल रहा है सूर्य पे? फ्यूजन फ्यूजन होगा, फ्यूजन चल न्यूक्लियर रहा है, आता है। ठीक है ना। सिंपल रह गया, ठीक है जी। तो कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन अगर मैं पूछूं जरा मूर्त रूप में बताओ, इस पृथ्वीलोक में किस रूप में पाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? गैस। ठीक है ना, यानी ऐसी चीज है, ये कंपाउंड है। आप अगर वो ऐसी चीज अगर आप उसमें आग लगाओगे तो उसमें आग लग जाएगी। जैसे कि क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, CRUDE है, ध्यान रखना, स्पेलिंग मैंने गलत कर दी, CRUDE, क्रूड ऑयल। काला होता है ना क्रूड ऑयल, देखा है? आजकल तो यूट्यूब पे भी देख सकते हो। जैसे अपने यहाँ पे चवा नहीं फूटा था, सऊदी अरेबिया में किसी उस पे ज्यादा पेट्रोल हो, आसपास ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो जाए, जमीन के अंदर से चवा फूटाता है। तो पुराने जमाने में भी क्या यूज होता था इसका, ये बेसिकली बड़ी गाढ़ी सी काई जैसा होता था और बहुत ही गंदी स्मेल इसके अंदर से आती थी, ठीक है। लेकिन लोग इसको इकट्ठा करके और इसको जलाने के लिए काम में लेते थे, इसमें आग लग जाती थी, ठीक है जी। इसके एग्जाम्पल लिख लो, क्रूड ऑयल एसेट्रा। ठीक है जी, तीन टाइप कर लो इसकी हाइड्रोकार्बन की। पहली टाइप बना लो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरी अनसैचुरेटेड, तीसरी एरोमेटिक। देखो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अब उसके अंदर अगेन कार्बन कंपाउंड होते हैं उसके अंदर, है ना। हमने अभी हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन करी ऊपर, ये देखो ऑलरेडी कार्बन कंपाउंड में है। यानी कार्बन कंपाउंड का मतलब जब कार्बन 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 मिलकर एक कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है ना। उसको उस एलिमेंट का बेसिकली उसको कंपाउंड बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन का कंपाउंड बोल दे, ठीक है ना, हाइड्रो कंपाउंड, ठीक है जी। ऑक्सीजन कंपाउंड, ऑक्सियो या फिर जो भी कंपाउंड वगैरह इस हिसाब से बना लेते हैं, ठीक है जी। अगर मैं सैचुरेटेड कंपाउंड की बात करूंगा तो सिंपल सिंपल छोटा छोटा करके लिख लेना यहाँ पे, ठीक है जी। कार्बन एटम्स सिंगली बाउंडेड, सिंपल लिखो, कार्बन एटम्स सिंगली बाउंडेड, ठीक है जी। कैसे? जब केमिकल रिएक्शन दर्शानी होती है कागज के ऊपर तो कैसे दर्शाते हैं, हम लिखते हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे C-C, यानी सिर्फ एक कंपाउंड एक जोड़ के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, सिंपल है। चलो इन्हें लिखो नीचे, इन्हें एल्केनीज या फिर पैराफिन्स भी बोलते हैं इनको। क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं। एक कार्बन का एटम दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा रहे, क्या क्या करे, कुछ भी ना करे, बस इतना कर लो, ठीक हो गया। चलो जी, अनसैचुरेटेड के अंदर सिंपल डबल बाउंड होता है, डबल या फिर ट्रिपल बाउंड होता है कार्बन के एटम्स के बीच में। तो इसको कैसे दर्शाते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे सी, ये देखो जरा,
ऐसे बराबर का निशान डालो, सी। दूसरा एग्जांपल C3, सी। करी हुई निपटाई होंगी ना ये रिएक्शंस 10वीं क्लास में। इनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। एरोमेटिक, अरोमा क्या होता है? अरोमा क्या होती है? खुशबू। ठीक है जी। तो ये क्या होती है? ये बेसिकली होमो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं कार्बन के। ठीक है जी। कार्बन के जिसमें, देखो, जिसमें कम से कम एक कंपाउंड बेंजीन के साथ होता है। ठीक है जी। कोई भी ऐसी वस्तु, बड़े ध्यान से, कोई भी ऐसी वस्तु जो कार्बन से बनी, हम किससे बने हैं? ऑक्सीजन। कार्बन से। ये देखो सब कुछ कार्बन से बना है। ठीक है जी। इसी कारण से हमारा शरीर कार्बन छोड़ता है। ठीक है जी। अब यही लॉजिक पेड़ पे लगाओ, किससे बने? ऑक्सीजन से। कार्बन से बने। CO2। नहीं, जो भी पेड़ होता है वो एक समय पर कार्बन छोड़ता है। पेड़ होते हैं रात में, दिन में अपना ऑक्सीजन छोड़ते हैं जब ये खाना बना रहे होते हैं, ठीक है ना। रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक हो गया। अब जैसे पीपल और तुलसी है, ये दिन रात ऑक्सीजन कैसे छोड़ पाते हैं? क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में भी और चंद्रमा और तारों के प्रकाश में भी अपना खाना बना सकते हैं। तो ये 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगर पेड़ पौधे अगर ऑक्सीजन से बने होते और सालों पहले, करोड़ों सालों पहले दब गए होते तो फिर कार्बन नहीं बनता। कार्बन तो कोयला नहीं बनता। आजकल कोयला निकालते, कोयला क्या है? ये पुराने पेड़ पौधे जब दब गए थे उसमें मिट्टी में, ठीक है जी, ये क्या बन गए? कोयला बन गए। कोयला क्या है? कार्बन का एक रूप है। ठीक हो गया। सिंपल रहे। कोई भी ऐसी चीज, देखो मैं एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है उसको अलग, बिल्कुल अलग करने की आपको विधि बता रहा हूं। कोई भी कार्बन से बनी हुई वस्तु जिसके अंदर से मीठी खुशबू आती है, तो ध्यान रखना वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है जी। देखो जरा कैसे दर्शाते हैं इसको। इसको दर्शाते हैं, ये कौन सी भुज है ये? कितनी भुजाएं हैं इसमें? एक दो तीन चार पाँच छः, षटकोण है ये, है ना? षटकोण बोलते हैं ना। बीच में ओ बना लो, ये लो जी। इस हिसाब से दर्शाया जाता है। ठीक है ना। मीठी अरोमा आती है इसमें से। ठीक है जी। जनरली पुराने समय में बेंजीन कैसे निकाला जाता था, कैसे एक्सट्रैक्ट करते थे बेसिकली, क्योंकि परफ्यूम तो पुराने जमाने में भी होती थी। यानी परफ्यूम जो आती है वो वाली परफ्यूम जिसके अंदर से मीठी खुशबू आ रही है, वो ध्यान रखना वो कार्बन है, वो हाइड्रोकार्बन है। ठीक है जी। ये अंग्रेज समुद्र में यात्राएं करते थे। ठीक है जी। बड़ी बड़ी व्हेल मछली क्या है, वो जो स्पर्म वेल जैसे व्हेल मछली होती थी, ठीक है ना। खूब बड़ी व्हेल मछली बोलते हैं उसको, उसके ऊपर स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर होती है उसके माथे के ऊपर। ठीक है जी। वो क्या करती थी? वो उल्टी वगैरह कर देती थी। वो उल्टी एक जगह इकट्ठी हो जाती थी समुद्र में। ठीक है जी। उसको मनुष्य जो है समुद्र से निकाल लेता था। उस उल्टी में से बड़ी अच्छी खुशबू आती थी, मीठी खुशबू, उसको प्योर बेंजीन का वो बोलते थे। आज के समय में भी उन उल्टियों से परफ्यूम वगैरह बनाते हैं। ठीक है जी। इवन जो फिश ऑयल होता है वो कई परफ्यूम में बेसिकली यूज भी होता है। ठीक है ना। ये समझ में ही नहीं कि मछलियों के अंदर से मीठी खुशबू आती है मीठी खुशबू नहीं आती उसमें। ठीक है जी। डन। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। फ्यूल्स क्या है? ईंधन। सिंपल लिख लो जरा इसकी डेफिनेशन। अ सब्सटेंस दैट कैन सप्लाई एनर्जी
ईदर अलोन और बाय रिएक्टिंग with another substance is known as fuel। या तो अकेले इसी से ये एनर्जी निकले या फिर किसी दूसरे केमिकल या फिर कंपाउंड इसका कंपाउंड किया जाए, किसी दूसरे तत्व के साथ मिलाया जाए, फिर ये जो है फ्यूल बने इसका, ठीक है ना, एनर्जी दे। हाँ कर लो, हाँ जी आगे लिखो जरा, फुल स्टॉप लगा लिया, एक लाइन छोड़ के लिख लेना। हीट प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूल is measured in कैलोरीज। स्पेलिंग देख लेना सामने, ठीक है ना, कैलोरीज में मापा जाता है जो जितनी हीट निकलती है। ठीक हो गया जी, आगे जरा पॉइंट बनाओ, ठीक है ना, एक लाइन छोड़ देना, ये करंट को कह रहा हूं, ठीक है ना। एक आइडियल फ्यूल बेसिकली कैसा होना चाहिए, एक हेडिंग बना लो, एन आइडियल फ्यूल शुड, नंबर 1 2 3 करके नीचे लिख लेना। नंबर 1 हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। देखो अभी तक ये पॉइंट किया करण हमने कि जो ईंधन में से जो ऊर्जा निकलती है, ठीक है ना, वो जो हीट निकलती, जो ताप निकलता है, उसको कैलोरीज में मापा जाता है। अब हम बेसिकली विशेषण कर रहे हैं अच्छे फ्यूल का। नंबर 1 इसलिए हमने क्या लिखा, हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। नंबर 2 चीप एंड इजीली अवेलेबल होना चाहिए, है ना। हीट तो यू 235 में से भी निकल सकती है, यूरेनियम 235 में से, है ना। और इसके स्टोव तो मान लो इतना कंचे के समान, देखो जरा, बिल्कुल कंचे के समान अगर यूरेनियम का टुकड़ा किसी परिवार को दे दिया जाए कि भाई तू इसमें से अपना खाना वाना बना, और जो जो डेली यूज की जो हीट है तो वो अपने इससे एनर्जी ले ले, ठीक है जी, हजारों साल चलेगा वो, तो दे दे, बांट दे घरों के अंदर, नहीं ठीक है ना, ये इजीली अवेलेबल नहीं है, वैसे भी धरती लोक पे कम पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। नंबर 3 इजीली स्टोर्ड किया जा सके, इजीली स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्ट किया जा सकते, उसको नहीं कर सकते। कौन सा स्टोव कब परमाणु बम बन जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। मम्मी ने तो लाइटर जलाया, उसमें भट्टे और पूरी गली साफ है ना, पूरी कॉलोनी बेसिकली। चलो जी, नंबर 4 रेगुलेटेड होना चाहिए और कंट्रोल्ड होना चाहिए। देखो जितने भी फ्यूल घरों के अंदर आ रहे हैं, ईंधन घरों के अंदर आ रहा है, ठीक है जी, सारा का सारा रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड है ना। चलो जी लास्ट पॉइंट लिखो, लो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, है ना। लो इग्निशन टेम्परेचर कैसे, घर में जैसे गैस वगैरह लगी हुई ना, तो कैसे चलाते हो गैस, लाइट से, कितना कितना लो है देखो, एक झटका ही है बस वो, ठीक है जी। गाड़ियों में तेल डलवाते हैं वो भी फ्यूल है, ठीक है जी, कैसे इग्नाइट करते हैं, पिस्टन तो वो होता है, उसके अंदर भी स्टार्टर होता है, चाबी घुमाते हैं आवाज आती है, बैटरी लगी होती है, बैटरी में से एनर्जी लगे ऐसे, वो ऐसे ही लाइटर के जैसे होता है, वो चलता रहता है, ठीक हो गया। चलो जी ये क्लोरीफिक वैल्यू देख लेते क्या होती है, किसी फ्यूल की। लिखो जी, इट इज अ टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट liberated by complete combustion COMBUSTON, किसी ईंधन का पूरे तरीके से जलना कंबस्टन बोला जाता है, ऑफ अ
of mass of fuel in air और ऑक्सीजन, है ना। जैसे हमारे पास यहाँ तो सेक्टर में ना वो लग गए हैं, अब तो गैस वाले मीटर लग गए हैं, सिंपल। अब इनको पता है जो आजकल ये जो गैस है, जो सिलेंडर में जो गैस आती है उससे अलग है बेसिकली, ठीक है ना। इसकी फ्लेम का कलर भी अलग है। जैसे ब्लू तो उसका है, सिलेंडर में जो आती है अपने, उसमें शायद एलपीजी आती है ना, ठीक है ना, उसका है ब्लू। तो इसका वो वाला ब्लू नहीं है जो चमकदार ब्लू अपना जो सिलेंडर वाली गैस होती है ना, उसका तो बड़ा ब्राइट और सुंदर सा इलेक्ट्रिक ब्लू सा कलर होता है उसका। इसका इसका थोड़ा सा डल है ब्लू, बट इसकी हीट अच्छी है। हम्म, इसकी हीट अच्छी है, ठीक है जी। डन हो गया। चलो फ्यूल को जरा बांट लेते हैं 3 टुकड़ों में। सिंपल, फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, या सिंपल गैस लिख लो। हाँ जी बताओ जरा, सॉलिड फ्यूल के एग्जांपल बताओ। ध्यान रखो फ्यूल मतलब ईंधन, बताओ। सॉलिड सॉलिड, चूल्हा नहीं है करा। ईंधन कहाँ यूज होता है। ये गाड़ी, ये गाड़ियां तो अब आई हैं जिसके अंदर फ्यूल डलवाना पड़ता है। पहले तो ऐसी गाड़ियां चलती थी जिसमें फ्यूल नहीं डलवाना पड़ता था। फ्यूल का, ईंधन का यूज कहाँ होता था, बस खाना वगैरह पकाना और शरीर को या मनुष्य को गर्मी देने के लिए, ठीक है जी। वुड लिखो, और कोल एसेट्रा। लिक्विड के बताओ एग्जांपल। यस लिखो, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है जी, एल्कोहल एसेट्रा। सही। चलो गैस के एग्जांपल ध्यान रखो, सवाल पूछते हैं, हर बार सवाल पूछते हैं, ठीक है। हम इनकी कंपाउंड है, इनके फॉर्मूला के विषय में बात नहीं कर रहे, नॉर्मल नॉर्मल निपटा रहे हैं। डन हो गया। गैस के अंदर बताओ जरा, क्या क्या याद आ रहा है। देखो फ्यूल की डेफिनेशन लिखी है आपने, जो इजीली अवेलेबल हो, इजीली स्टोर किया जा सकता हो, ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता हो, रेगुलेटेड कंट्रोल किया जा सकता हो। हीट तो यूरेनियम 235 में से मिल जाएगी, मैं तो कह रहा हूं आपको, लेकिन कंट्रोल कैसे करोगे, फ्यूल नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है ना। तो फिर जैसे आपने बताया, क्या बताया, एलपीजी। क्या होती है एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म लिख लेना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी, पेट्रोलियम गैस, ठीक है जी। सीएनजी की फुल फॉर्म बताओ। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यस गुड। ये पूछते होते हैं, वो पूछते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी की डेफिनेशन करते हैं, ऑप्शन मिलेंगे वहां पे, कंप्रेस नाइट्रोजन लिख देते हैं उसके अंदर, बच्चे पटाख से नाइट्रोजन पे लगाते हैं टिक, नेचुरल नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है ना। चलो जी और बताओ। बायोगैस, बायोगैस, गोबर गैस मतलब, लिखो, गोबर लिखना, बायो मत लिखना, गोबर गैस। और बताओ, लिखो जरा आगे। ज्वाला जी गया कोई, अगर ज्वाला जी गए हो, ज्वाला जी दर्शन करें। ज्वाला जी किस लिए बोलते हैं ज्वाला जी। हमारे एक यहाँ तो पे ऐसा, माता की जी वो यहाँ, पता नहीं उत्तराखंड है या पता नहीं हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे माता की जीभ जो है कट के गिरी थी, पार्वती माँ की, सती माता की, ठीक है जी। वहाँ पे बेसिकली क्या है, धरती के अंदर से ऑटोमेटिक जो है गैस वो निकलती है, और वो आग ज्योति जलती, पानी है, पानी के अंदर से बुलबुले आते हैं और पानी के ऊपर जो है जोत जलती रहती है, ज्वाला जी बोलते हैं। ये सुना नहीं गया, वो अकबर था कोई, वो छत्तर चढ़ा दिया था उसने, पहले तो टेस्ट करा माता का, फिर माता नाराज होगी, फिर माता को मनाने के लिए छत्तर चढ़ाया सोने का। माता ने वो सोने का छत्तर जो है पता नहीं कौन सी धातु में बदल दिया, आज भी वो वहीं पड़ा हुआ है। आजकल ये समझ नहीं आता कि कौन सी धातु है, उसमें कई ऐसी धातुएं भी हैं जो इस पृथ्वी लोक पे मिलती ही नहीं है। नहीं सुना। पानी में सर वो शायद पहाड़ था उसके अंदर वो जल्दी है। हाँ पानी भी है हाँ वहाँ पे, हाँ पानी भी है, हाँ पानी, पानी भी है बेसिकली, ये यूट्यूब पे देख लेना।
ठीक है, ऐसा नहीं कि पानी के अंदर वैसे आग लग रही है, मैं तो कह रहा हूँ अंदर से गैस निकल रही है। लिखो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, नेचुरल गैस। नेक्स्ट, वाटर गैस। H2O से मिलकर बना है, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन अलग कर देते हैं, हाइड्रोजन रह जाती है। हाइड्रोजन तो भाई साहब अनलिमिटेड सोर्स ऑफ हीट और एनर्जी है, अगर कोई इसको तोड़ना जानता है तो। ठीक है जी, वैज्ञानिक। ये वाले नहीं, सूर्य सौर एनर्जी को क्या कहते हैं, सन एनर्जी। हाँ ये फिर है, वैसी है ना बेसिकली, ये बेसिकली फ्यूल में काम नहीं आता। ये इसमें आपकी वो तो है, ये जो प्लेट्स लगाते हैं हम छतों में, हाँ ये इसके थ्रू एनर्जी नहीं कर रहे ना, हम तो फ्यूल कर रहे हैं बट, यूज करते ठीक है ना, हम वो नहीं करें कि एनर्जी हमको कहाँ कहाँ से मिलती है। चलो जी, लिख लिया वाटर गैस। लिखो नेक्स्ट, प्रोड्यूसर गैस। ये अलग अलग कंपाउंड करके, पानी के अंदर आप चूना पत्थर डाल दो, ठीक है जी, एसिड एसिटिलीन बन जाएगी, जिसको क्या वाटर गैस या प्रोड्यूसर गैस बोल रहे हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, ठीक है जी, अच्छी आग लगते हैं। पुराने जमाने में वेल्डिंग वगैरह इसी से करते थे, ठीक है ना, वेल्डर वगैरह देखिए होंगे उनके पास ऐसे बड़े बड़े वो रखे होते हैं, सिलेंडर से रखे होते हैं, लंबे लंबे सिलेंडर रखे होते हैं, ठीक है जी। अब वो क्या करते हैं, वो साइड में एक वो रस्सी होती है ना अपनी, जूट वाली या छान वाली रस्सी रखते हैं, उसके अंदर वो सुलगता रहता है, ठीक है जी। अब वो क्या करते हैं, गैस जलाते हैं, उसके अंदर पानी के अंदर वो डालते हैं, ठीक है जी, और वो पानी को दो टुकड़े में तोड़ देता है, ठीक है जी। हाइड्रोजन की जो गैस निकलती है उसमें आग लगा के वो करते रहते हैं काम। बहुत बहुत ब्राइट होती है इसकी हाइड्रोजन की जो जो अग्नि होती है ना, बहुत ब्राइट होती है, आप मतलब यूं है कि चश्मा पहन के ही उसको वेल्ड कर पाते हो। चलो जी आगे, कोल गैस। उसके बाद लिखो ऑयल गैस। कितने हो गए टोटल, हैं। 8 हो गए बस, खत्म। 8 ठीक है जी, सही। नेक्स्ट पॉइंट कर लो जरा, कोल के प्रकार लिख देते हैं 4। कोल भी एक फ्यूल है ना, चलो, COAL कोल। 4 टाइप का कोल मिलता है पृथ्वी लोक पे, ठीक है। एक सबसे डल क्वालिटी का है, एक सबसे उच्च क्वालिटी का है। नंबर 1 पे लिख लो पीट, नंबर 2 पे लिख लो लिग्नाइट, पीट कोल, लिग्नाइट कोल, ठीक है ना। फिर इसके बाद बिटुमिनस, और एंथ्रासाइट। ठीक है जी, ये ध्यान रखो, डल से हाई क्वालिटी की तरफ है ये। नंबर 1 सबसे डल, उसके ऊपर नंबर 2, उसके ऊपर नंबर 3, नंबर 4 सबसे बढ़िया क्वालिटी, चमन प्राश चौका क्वालिटी, ठीक है ना। चलो, पीठ अगेन लिखो लोअर ग्रेड। ठीक है जी, लोअर ग्रेड क्यों बोलते हैं इसको, कम इसके कम जो एनर्जी होता है। लिखो, इसके अंदर जो कार्बन है वो 50 to 60% मिलता है। जलने का काम कार्बन करता है, पता होगा ना, बत्ती बना दी हमने कार्बन की। ठीक हो गया जी, चलो जी, डन। और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू, सीवी कर रहा हूं मैं, सीवी, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 2500 से 3500 कैलोरीज। ठीक हो गया जी, डन। अच्छा, ये जलते समय जो है लेस हीट देता है और मोर स्मोक देता है, धुआं बहुत देता है, प्लस धुआं ज्यादा रहेगा तो फिर ऐश भी ज्यादा आएगी। ठीक हो गया, डन। नंबर 2 पे लिखो लिग्नाइट पे, ये गिला मिलता है, ये जमीन में ना हाई मॉइस्चर मिलता है, इसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा मिलता है।
लेस क्लोरिफिक वैल्यू, हाई मॉइस्चर लेस CV। इसके अंदर कार्बन कितना है, इसके अंदर कार्बन पाया जाता है 60 से 70%। और इसकी क्लोरिफिक वैल्यू कितनी है, 3500 से 4500 कैलोरीज। इसके बाद बिटुमिनस, ये इसको बेसिकली डोमेस्टिक फ्यूल बोला जाता, अब तो खैर नहीं यूज होता, लेकिन ध्यान रखना आज भी झारखंड बिहार वगैरह में जाओगे तो ये अगेन इजीली अवेलेबल है, लोग इसका ज्यादा यूज करते हैं, इसको डोमेस्टिक फ्यूल के नाम से जाना जाता है। ये ब्लैक हार्ड होता है, स्मोकी होता है, बट ज्यादा स्मोकी नहीं है, स्मोकी तो होता है लेकिन ज्यादा स्मोकी नहीं। इसके अंदर जो कार्बन है वो मिलता है भैया 75 से 80%। और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो है भैया 7500 से 8000। डन। एंथ्रासाइट ये सुपीरियर क्वालिटी का होता है, ये हार्डेस्ट होता है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू कितनी, बड़े ध्यान से, 6700 से 7500। ठीक हो गया। और इसके अंदर कार्बन कितना होता है, 90 to 95%। और इस कारण से लेस स्मोकी होता है। और अगर बहुत अच्छा एंथ्रासाइट आपको मिल जाए तो उसमें स्मोक बनेगा ही नहीं, बस वो जलते समय जो है उस समय स्मोक छोड़ेगा, बाद में वो स्मोक छोड़ेगा ही। ठीक है जी। वरना ध्यान रखो, अगर मैं बिटुमिनस और एंथ्रासाइट में से बोलूं तो देखो जरा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी ज्यादा है, यानी हीट तो ज्यादा बिटुमिनस दे रहा है लेकिन स्मोक भी इसकी ज्यादा है। ठीक है ना, स्मोक सबसे कम एंथ्रासाइट की है। ठीक है ना, बट इसके साथ दिक्कत क्या है, ये बहुत कम मिलता है। पीट सबसे ज्यादा मिलता है इंडिया में, पीट सबसे ज्यादा मिलता है और उसके बाद बिटुमिनस मिलता है। ठीक हो गया जी, डन। नेक्स्ट पे आ जाओ। 2 घंटे की टाइम हो गया क्या? अरे 2:30 बजे, चलो बंद करते हैं, चलो कोई नहीं, लगा लेंगे, इसी क्लास लगा लेंगे। कल जो है टेबल करा दूंगा मैं आपको। ठीक है जी। एक बार आपको, एक बार जरा देख लो ये, बिल्कुल। 1 मिनट बैठो जरा, 1 मिनट बैठो। जो मेन चीज है जो आपने देखनी है, मैंने टेबल डाली हुई है, जरा एक बार टेबल के आपको सिर्फ दर्शन करा देता हूँ, और बेसिकली उसके अंदर है क्या, और मैं क्यों केमिस्ट्री में कम से कम आपको कह रहा हूँ कि एक बार ये देख लो। ये देखो जरा, पढ़ने तो तीनों ही करिए, ठीक है ना, लेकिन देखो इसके अंदर क्या है, वो तो मेरे को समझाने पड़ेंगे आपको, पहले एलॉय समझेंगे होते क्या है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। ये बेसिकली 100 फैक्ट्स हैं भैया। ठीक है, देखो केमिस्ट्री में दिमाग पे जोर लगाना और मैथमेटिकल फॉर्मूला सीखना इज नॉट अ गुड चॉइस। ठीक है, ना ही अब ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है जी। अब वो उस लेवल का मैथ सीखना और इस तरीके की टेबल और ग्राफिक्स वगैरह करना, ये बहुत हार्ड काम होता है। बेसिक क्या है, मोटे मोटे फैक्ट पूछे जाएंगे, कोई भी फैक्ट उठा सकते हैं हम, ये 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके। ठीक है जी। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस दैट पावर्स द सन एंड हाइड्रोजन बॉम्ब्स, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है ना, तो ये जरूर देख लेना, एक बार घर पे देख लो इनको। ठीक है ना, एक दिन जब कल की जब क्लास लगेगी तो फटाफट फटाफट पढ़ लेंगे और इंपॉर्टेंट पर निशान लगा, कहीं भी चले जाओ। ये लो जी 79, विच एलोट्रोप, एलोट्रोप पढ़ चुके हम,
ठीक है ना, एलोट्रॉफी पढ़ चुके हैं। ऑफ कार्बन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट। ठीक है ना, सिंपल। ये रिवाइज भी करवाने में मदद करेगा। 48 विच एसिड इज प्रेजेंट इन नहीं है तो हाँ, ये जो ये पता है, एक एक चींटी भी पाई जाती है जो डंक मारती है, जो जहर छोड़ती है, पता है, ये छिड़काव करती है चींटियां। ठीक है ना, ये कल जो है इनको बेसिकली थोड़ा सा विजुलाइज वगैरह भी करते रहना। ये देखो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, विजुलाइज कर लेते हैं। जब कीड़ियों को लगता है कि भाई कोई उनके ऊपर अटैक करने वाला है, तो बेसिकली क्या है, उसके ऊपर फॉर्मिक एसिड की बौछार छोड़ देती है। ठीक है ना, ये कोई बढ़िया सा वीडियो, हाँ ये देखो, ठीक है ना, What you just saw are ये hundreds भाग of जाती wood है। ants protecting their फॉर्मिक एसिड बहुत colony फ्यू में by होता है ये। spraying acid against a threat. This species produces large quantities of this हाँ, formic हर acid in their स्पीसीज नहीं venomous फेंकती है, gland जैसे अपनी that देसी they स्पीसीज होती readily है उनको spray जरूरत नहीं to होती, defend or disinfect their nest. If अपने they पेट are से छोड़ दिए। ठीक outnumbered है or ना, if the invader is very strong, then they sharply flex their abdomen to explode and splash this acid on as many enemies as possible. This is a sacrifice for the survival of the colony. डन हो गया। चलो, जहां पर भी दिक्कत आए, ठीक है जी, वहां पर अपना विजुलाइज करने का काम कर लेना। ठीक है ना, ये कम से कम ये टेबल जरूर पढ़ लेना, इसी में से ही 2-3 क्वेश्चन फंस जाएंगे आप। ठीक है ना, वैसे अगर ध्यान से सिलेबस को देखोगे तो कितने हैं, 11 हैं। 100 नंबर का आपका पीटी का आएगा। ठीक है जी, तो 9 हर टॉपिक में से। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल जो गणित बनता है, बाकी एचपीएससी है भैया, कोई प्रोडिक्शन नहीं। ठीक हो गया, डन। ये निपटाओ अच्छे से। कल जो है अपना केमिस्ट्री की लास्ट क्लास लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद लगातार कोई ऑफ नहीं। ठीक है, फिर सीधा वर्ल्ड उस पे ज्योग्राफी पे आ जाएंगे। 3 से 4 क्लास अगर पॉसिबल हो सकेगा इसी हफ्ते निपटा देंगे। ठीक है जी, फिर आपकी अदरवाइज वो क्लास शुरू हो जाएगी, हरियाणा की क्लास शुरू करवा देंगे सर से कह के। ठीक है जी, और मैडम तो आपकी क्लास ले ही रही है। ठीक है जी, 8 दिन या 7 दिन मुश्किल से क्लास चलेगी। ठीक है, डन, सही। ध्यान रखो, ये मैं समझता हूँ कि भाई मैथमेटिक्स का नाम आते ही एडवोकेट वगैरह जो बहुत फोबिया मान लेते हैं। ठीक है ना, बट ध्यान रखना सिलेबस में मैथमेटिक्स, मैथ्स नाम का शब्द नहीं है। डाटा को एनालाइज करना मैथ, गणित नहीं है, कॉमन सेंस का ये। बट क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के हिसाब से चलना है, वो स्ट्रिक्ट रखोगे बस आप, कुछ नहीं। ठीक है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो छोटा भैया बैठा था, उसको भी समझ में आ रहा था। ठीक है, डन। और नहीं आए तो मैडम से पूछ लो, कोई टेंशन नहीं। मैं भी एक बार, अभी तक तो समय लगा नहीं, मैं भी क्लास लगाऊंगा, मैडम से पूछूंगा। ठीक है ना, अगर कहोगे तो आपा भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज वो होमवर्क फिर से डाल देंगे, ये होमवर्क जरूर निकालते रहना। ठीक है ना, ये सबसे, ये तो लगा लो कि जो सवाल आपको बताए जा रहे हैं इसी में से कोई ना कोई फंस जाएगा, और पटाख से मारा ना वहां पे। ठीक है ना, और बिल्कुल फिक्स नंबर है। डन, ये जरूर पढ़ लेना टेबल। चलो ठीक है जी, जाओ, बाय।